जय जय श्री राधे। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रिज दर्शन परिवार की तरफ से आज हम आपको लेके आए हैं श्री राधा जू के मंदिर में। श्री राधा कांत जू का ये मंदिर बहुत ही अत्यंत प्राचीन मंदिर है और ये आप यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन आप ये कर रहे हैं, बहुत दिव्य दर्शन हैं ये। और यहीं पर इनके बगल में ही थोड़ा सा साइड में ही काली जी के रूप में कृष्ण जी के दर्शन हैं। अब ये काली जी के रूप में किस प्रकार से हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। एक बार की बात है, जब कृष्ण जी राधा जी से मिलने आए तो जटला और कुटला उनको पता चल गया कि ये कृष्ण जी यहाँ पर कृष्ण आया है और वो हमारी वधू से पुत्र वधू से मिल रहा है। तो कृष्ण जी तो बहुत ही ज़्यादा पहले ही उनको पता चल गया कि यहाँ पर जटला और कुटला आने वाली हैं, तो उन्होंने ये रूप धारण कर लिया। उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, क्योंकि काली जो थी वो आयन घोष की कुल देवी थी। और जैसे ही कुल देवी के रूप में यहाँ पर कृष्ण जी काली का रूप धारण किया और राधा जी से बताया कि तुम इस प्रकार से पूजा करो कि इनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तो ये लोग समझेंगे कि ये तो हमारी बहू काली की उपासना कर रही है और ये हमारे भले के लिए कर रही है। तब इन्होंने राधा जी ने काली जी के रूप में दर्शन किए। तब जटला ने कहा, तो कृष्ण जी बोले कि आप जटला से बोले कि कुछ भी वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि आपके चरणों में ही हमेशा इस हमारी बहू की आस्था बनी रहे। अब वो आस्था बनी रहेगी किसके साथ में? कृष्ण के साथ में। कृष्ण ही तो थे। ये देखें आप, ये आयन घोष हैं, उनकी माता हैं जटला और उनकी बहन हैं कुटला, उनके भी अद्भुत दर्शन हैं। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं ये ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कृष्ण जी जहाँ से राधा जी से मिलने के लिए आते थे वो स्थान है। और एक बार कृष्ण जी को राधा जी से मिलना था, कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि एक बक्से में यशोदा मैया एक बक्सा भेज रही थी राधा जी के लिए, क्योंकि राधा जी को एक वरदान मिला हुआ था दुर्वासा ऋषि से कि जो भी इनके हाथ का बना हुआ खाएगा उसका चिरंजीवी बना रहेगा और उसका दिमाग और पूरा शरीर बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए यशोदा मैया राधा जी को बुलाती थी। ये देखें आप, यहाँ पर ये राधा जी का शयन स्थान है, बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। तब कृष्ण जी उस बक्से में बैठ गए और जैसे ही वो आयन घोष वहाँ पर पहुँचा और उस बक्से को लेकर अपने गांव में आया जाब में, तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उनकी माँ बोली कि इसको हमारी बहू के कमरे में ही रख दो। जैसे ही वो कमरे में पहुँचे और राधा रानी जी और उनकी सखियों ने वो बक्सा खोला तो उसमें कृष्ण निकले और सबके एकदम चेहरे खिलखिला गए कृष्ण को देखकर। ये देखें, यही वो स्थान है जो हम आपको पहली बार आज दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सामने जो गेट देख रहे हैं आप, ये द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार में होकर कृष्ण जी आते थे निकल के। ये देखें, ये खिड़कियां हैं, ये कितना पुराना और बहुत ही प्राचीन ये स्थान यहाँ पर मौजूद है। आज भी यहाँ पर एक एक चीज़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका जो द्वार है, ये देखिए आप कैसा द्वार है। ये बिल्कुल अलग तरीके से द्वार है। इस प्रकार के जो कोने होते हैं उन कोनों में तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कोनों में दरवाज़ा है, आप ये देख रहे हैं। बिल्कुल अलग अकल्पनीय है ये स्थान, क्योंकि ये जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के बने हुए हैं। और ये देखें, यहाँ पर दीवारों पर एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, किस प्रकार से कृष्णा और राधा जी और कुटला जी जटला और ये उनकी जो है जितनी भी सखियाँ थीं उनके बारे में यहाँ पर एक एक चीज़ ये अंकित कर रखी है। इसी प्रकार से कृष्ण जी यहाँ पर लीलाएं करते थे, क्योंकि ये लीला करने के लिए कृष्ण जी ने ही तो यहाँ पर बहुत लीलाएं की, नंदगांव में की और आपके
जो यहीं पर आशीष और महादेव हैं वहाँ पर भी लीलाएं की। हमने आशीष और महादेव जी का भी एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी देखें। यहीं पर टेर कदम है जिस पर गैया चराने के लिए कृष्ण जी जाते थे, और यहीं पर सामने ही शनिदेव हैं, ये भी एक बार कृष्ण जी से मिलने के लिए आए तो इनको भी माँ यशोदा जी ने दर्शन नहीं दिए, तब से ये यहीं पर स्थापित हैं। इनका भी हमने वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देखें। ये देखें, अब ये हम ऊपर और जा रहे हैं, इसके ऊपर और दर्शन हैं, राधा जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। सखियों के साथ में जब राधा रानी जी ऊपर बैठती थीं और यहीं से राधा रानी जी बरसाने को देखती थीं, बरसाने का महल यहीं से दिखाई देता था, नंदगाम भी यहीं से दिखाई देता है। और अब तो खैर नहीं दिखाई देगा क्योंकि कोहरा है, हम ठंड के मौसम में आपको लेकर आए हैं। अब फिर कभी जब हम आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे यहाँ के अद्भुत दर्शन। अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको राधा जी और राधा जी की सखियों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ढक रखे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये भैया हटा रहे हैं। ये देखें आप, चरण राधा रानी जी के चरण स्पर्श। जय हो राधा रानी जी, जय हो राधा, जय हो राधा कृष्ण। ये देखें उनकी सखियां हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर ऊपर भी ये विराजमान हैं, यहाँ पर खड़े होकर ये आशीर्वाद दे रही हैं। आप भी इनसे आशीर्वाद प्रदान करें, इनसे आशीर्वाद लें कि ये हमारे ब्रज क्षेत्र की इतनी ज़्यादा माता, ऐसी राधा रानी जी की ऐसी कृपा है कि इनके धाम में कोई बरसाने भी चला जाए, अनेकों अनेक यहाँ पर आते हैं लोग और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना करने वाली, पूर्ण करने वाली ये राधा रानी जी हैं। इनकी कृपा से ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की हमारी गर्ग संहिता और हमारे पास अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें राधा रानी जी की ऐसी कृपा लिखी हुई हैं कि कृष्ण भी तब मिलते हैं तब आप राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। इनकी जब कृपा होती है तो ये सबको बुला लेती हैं। राधा रानी जी बरसाने में विराजित हैं और यहाँ पर गांव जाब उनका ससुराल है। आज इसी ससुराल के हमने आपको यहाँ पर दर्शन कराए। लाइन लगी रहती है। यहीं पर कुछ भक्त यहाँ पर आए हैं अहमदाबाद से, पूछते हैं यहाँ का कि कैसा इनको महसूस हो रहा है, यहाँ ब्रज में आकर इनको किस तरीके का महसूस हो रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बीच में घूमने से हमको। हाँ, हमने पहली बार शनिदेव मंदिर, इधर चरण पादुका, हाँ, तो चरण गंगा, हाँ, नंदगाम देखा, बहुत ही आनंद आया सर। हाँ, ऐसा आनंद ब्रज के अलावा किधर भी नहीं मिलेगा। राधे राधे। अभी इन्होंने बताया कि बहुत आनंद आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं श्रीलंका। आज हम आपको यहाँ की श्रीलंका भी दिखाएंगे कि ब्रज में राम सेतु भी है और श्रीलंका भी है। यहाँ के बहुत अद्भुत हम आपको नज़ारे दिखाएंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, जिससे वो लोग भी पता चल सके कि हमारे ब्रज में किस तरीके की महिमा छुपी हुई है। एक बार सभी से राधे राधे बुलवा लो। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की।